कवर स्टोरी के नाजरीन को नई वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ। चीन इंडिया के माबैन सरहदी तनाज़ा गंभीर सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। अब वो किसी सूरत ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा, बल्कि आए रोज़ बढ़ता चला जा रहा है। चीन फितरतन एक खामोश रहने वाली कौम है जिसने कभी जंग या लड़ाई में पहल नहीं की, लेकिन अगर इनकी तारीख दोहराई जाए तो वो ज़रूरत पड़ने पर खासी जंगजू कौम वाक़या हुई है, जो एक बार जंग के मैदान में कूद पड़े तो फैसला कुन नताइज के बगैर वापस नहीं लौटती। दूसरी तरफ इंडियन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हैं, जो चीन के साथ पंजा आजमाई की नाकाम कोशिश करने के बाद इस हाल में हैं कि अब पीछे हटने की सूरत में इनको अपने इलाकों से बाकायदा दस्तबरदारी का ऐलान करना पड़ेगा। चीन ने हाल ही में अमेरिका को एक धमाकेदार धमकी दी है, जिसके बाद इंडियन मीडिया चैनल्स ने हाल ही में चीन पर दो बड़े इल्ज़ाम आयद करते हुए आसमान सर पर उठा लिया है। इंडिया की तरफ से चीन पर लगाए गए नए इल्ज़ामात कितने संगीन हैं, इंडिया के मुताबिक इनमें पाकिस्तान भी कितना इन्वॉल्व है और आसमानी साजिश क्या है, इस बारे में हम आज की वीडियो में तफसील से बात करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल कवर स्टोरी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर लें। चीन की तरफ से हाल ही में एक दबंग बयान सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि अमेरिका अगर समझता है कि वो अपने जारहाना अज़ाइम में कामयाब हो जाएगा तो ये इसकी बड़ी भूल है। चीन या पाकिस्तान के दुश्मन इन दोनों को दफाई लिहाज से कमज़ोर समझने की गलती ना करें तो इनके हक में बेहतर है। चीनी दफ्तर खारजा के तर्जमान याली चियान का कहना है कि अगर अमेरिका पाकिस्तान और चीन दुश्मन समझता है तो ये इसकी एक बड़ी गलती है। हम किसी किस्म की जंग नहीं करना चाहते। अगर हमें दुश्मन समझा जा रहा है तो इसके नताइज के लिए भी अमेरिका और इसके इत्तेहादियों को तैयार रहना चाहिए। चीन ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की शानदार कोशिशों और कुर्बानियों की तारीफ की है। उन्होंने आलमी बरादरी पर जोर दिया कि वो लाजमन पाकिस्तान की कुर्बानियों को मुकम्मल तौर पर तस्लीम करें और इनका एहतराम भी करें। दहशतगर्दी सारी दुनिया का मुश्तरका चैलेंज है, लेकिन इसमें पाकिस्तानी अवाम और फौज ने सबसे ज्यादा नुकसान बर्दाश्त किया है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बहुत कुर्बानियां दी हैं, लेकिन अमेरिका का रवैया नहायत गैर जिम्मेदाराना है। वो जानबूझकर इन कुर्बानियों को नजरअंदाज करके ऐसे मुल्क को चीन और पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है जो खुद खित्ते में दहशतगर्दी को फरोग दे रहा है। ताहम अमेरिका सुन ले कि वो चाहे कुछ भी कर ले, हम अपने इलाकों पर मैली नज़र रखने वालों को मिनटों में दुनिया के नक्शे से उड़ा सकते हैं और इसे महज धमकी ना समझा जाए। पाकिस्तान और चीन की सलाहियतों और तैयारियों से दुश्मन अच्छी तरह वाकिफ हो चुका है। हमारी इंटेलिजेंस और हमारी टेक्नोलॉजी दुनिया के किसी भी मुल्क से बेहतरीन है। हमें बाकायदा मैदान में आने पर मजबूर किया गया है। चीन की तरफ से इस ऐलान की देर थी कि इंडियन मीडिया चैनल्स ने चीख चीख कर आसमान सर पर उठा लिया कि चीन ने पाकिस्तान में 7 एयरबेस बनाने का काम तेज कर दिया है। इनमें से कुछ अहम तरीन रन कुछ के इलाके, एक बदीन में और एक भारतीय इलाके राजस्थान के ठीक 25 किलोमीटर के फासले पर खैरपुर में पाक चाइना एयरबेस का काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है और यहाँ एयरबेस बनाने का मतलब इंडिया के सर पर हर वक्त मौजूद रहना है। इंडिया के मुताबिक हम सैटेलाइट के जरिए ये 7 खतरनाक पाकिस्तानी एयरबेसेस खोज निकाल ली है। इंडिया ने इन तमाम एयरबेसेस की लोकेशन बताते हुए इन मंसूबों को पाकिस्तान और इंडिया की आसमानी साजिश करार दे दिया है। बाज़ मीडिया चैनल्स अपनी आवाम को गुमराह करने के लिए इस हद तक झूठ बोलने में आगे निकल गए हैं कि फरमाने लगे हैं कि लद्दाख और डोकलाम के इलाकों में इंडियन फौज के हाथों मार खाने के बाद चीन भागकर पाकिस्तान घुस गया है और अब वो भीगी बिल्ली बनकर इंडिया पर हमले के लिए पाकिस्तान की ज़मीन को इस्तेमाल करना चाह रहा है। लिहाजा पाकिस्तान और चीन मिलकर इंडिया पर हमला करने का मंसूबा रखते हैं और इस सिलसिले में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI उन्हें मुकम्मल सपोर्ट कर रही है। इसके अलावा इंडिया ने चीन पर एक और बड़ा इल्ज़ाम भी लगा दिया कि चीन ने अपनी ऐप्स और कैमरों के जरिए इंडिया और अमेरिका की मुकम्मल जासूसी की और अब जबकि इंडिया चाइना की चीज़ों पर मुकम्मल पाबंदी लगा चुका था, इसके बावजूद चीन ने इंडिया की 10,000 अहम तरीन शख्सियात का ज़ाती डाटा
जिनमें इनके फ़ोन कॉल्स और मुल्क की दफाई सतह पर की जाने वाली मीटिंग्स और बातचीत शामिल हैं। सब चीन ने उड़ा लिया है। इंडिया का कहना है कि इनके वज़ीर ख़ारजा राजनाथ सिंह और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के माबैन होने वाली अहम गुफ्तगू भी चीन के हत्थे लग गई है, जिसके ज़रिए उन्होंने रूस में इंडिया के ख़िलाफ़ बड़ी गेम खेली है। और इससे पहले भी जिस तरह चीन ने लद्दाख के मुकाम पर इंडियन फ़ौज पर हमला किया, वो सब इसकी खुफिया कार्रवाइयों का नतीजा था। इससे पहले भी इंडिया लद्दाख में इंडियन फ़ौजियों पर चीनी हमले की कार्रवाई को पाकिस्तान के सर थोप चुका है। इंडिया के मुताबिक चीन के पास इंडियन फ़ौजियों की एग्जैक्ट लोकेशन और इनकी तादाद के बारे में मुकम्मल इल्म था, और ये मुमकिन ही नहीं कि उन्होंने ये कार्रवाई पाकिस्तान की दी गई मालूमात के बगैर की है। इंडिया इस हकीकत से बाखूबी वाकिफ है कि चीन बेशक टेक्नोलॉजी और जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर में आम दुनिया से काफ़ी आगे है। इनकी जासूसी के मालूमात बहुत एडवांस, लेकिन ह्यूमन इंटेलिजेंस में चीन पाकिस्तान का ही मोहताज है। और जिस तरह से चीन ने इंडियन फौजियों के सर पर पहुंचकर कार्रवाई की थी, उसे इंडिया पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की मदद के बगैर नामुमकिन करार देता है। एक वक्त था कि चीन और इंडिया के माबैन दोस्ती बेमिसाल थी। 1949 में माओ ज़ेडुंग ने अवामी जमहूरिया चीन की बुनियाद रखी। 1 अप्रैल 1950 को इंडिया ने उसे बतौर मुमलकत तस्लीम कर लिया और इसके साथ सियासी तल्लुकात कायम किए। चीन को इस तरह तस्लीम करने वाला इंडिया पहला गैर कम्युनिस्ट मुल्क बन गया। सन 1954 में इंडिया ने तिब्बत के मामले में भी चीन की बालादस्ती को कबूल कर लिया, यानी इंडिया ने मान लिया कि तिब्बत चीन का हिस्सा है। हिंदू और चीनी भाई भाई हैं के नारे भी लगे। दोनों ममालिक में बैन तजारत भी बेहतरीन अंदाज में होने लगी, लेकिन फिर हालात ने ऐसा पलटा खाया कि आज इन दोनों ममालिक की फौजें एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हैं और बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं कि दुनिया में होने वाली तीसरी जंग अजीम का आगाज़ उन्हीं दो मुल्कों में होना है। सारी दुनिया में फैल जाएगा, क्योंकि ये दोनों ममालिक दो बड़े ब्लॉक से ताल्लुक़ रखते हैं। एक तरफ इंडिया खड़ा है जो अमरीकी इत्तेहादी है, दूसरी तरफ चीन जो कि ना सिर्फ खुद एक बड़ी ताकत रखता है बल्कि इसके साथ पाकिस्तान, ईरान, रूस और तुर्की जैसे शानदार ममालिक मौजूद हैं। इन दोनों ममालिक का टकराव यकीनी तौर पर तीसरी जंग अजीम का आगाज़ है। वाज़िया रहे कि जून के महीने में दोनों ममालिक का टकराव हुआ था, जिसके बाद हालात ख़राब से ख़राब तर होते गए। इंडिया की तरफ से मुतनाज़ इलाकों में अमरीकी तनसीबात के लिए तामीरात की जा रही थी, जिस पर चीन की तरफ से जवाबी फ़ौजी कार्रवाई की गई। कुछ ही रोज़ कबल दोनों ममालिक के माबैन फायरिंग का तबादला भी किया गया। चीन के मुताबिक फायरिंग में पहल इंडियन फौजियों की जानिब से की गई। दूसरी जानिब इंडियन हकाम ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीनी फौज पर फायरिंग में पहल का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा था कि चीन खुलेआम मुआहदों की खिलाफ वर्जी कर रहा है। इनके फौजी सरहद पर जारहाना कार्रवाइयों में मुलविस हैं। इनका कहना था कि इंडिया ने अपने 45 साल मुआहदे में पासदारी करते हुए कभी चीनी फौजियों पर फायरिंग की ही नहीं, लेकिन चीन ने उन्हें जवाबी कार्रवाई करने पर मजबूर किया था। ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें।